नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली 4 क्लासों में हमने प्रतिशत की कुछ बातें पढ़ी थी, जिसमें फ्रैक्शन मेथड का यूज किया था और क्वेश्चन भी करके दिखाए थे कैसे फ्रैक्शन मेथड काम करता है। उसी क्वेश्चनों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपन आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल जो क्लास हुई थी उसके बारे में बात करें एक बार। मैंने कल बताया था क्रमागत वृद्धि सीक्वेंशियल इंक्रीमेंट बताया था कि पहले किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले मैंने 100 से बताया था, फिर मैंने बताया था भिन्न से 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, तो 21% का क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मैंने इससे बताए थे। इसी क्वेश्चन को या इसी क्रमागत वृद्धि या सीक्वेंशियल इंक्रीमेंट को आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अगर दोनों वृद्धि होती है तो दोनों प्लस लग जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन तो यहाँ करेंगे 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुणा में 10 बटे में 100, ये हो जाएगा 10 10 20 प्लस में 100 बटे 100 कितना, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्रमागत वृद्धि को 3 की वृद्धियां हो तो इसमें जो रिजल्ट आएगा, फिर ये और जो तीसरी वृद्धि है उसको एक साथ इस फॉर्मूले से कर लेंगे। 3 वृद्धियां हो तो यहाँ तीनों लिख के गुणा कर देते हैं। ठीक है, बस केवल ये फॉर्मूला और बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने 100 से बताया था, फिर भिन्न से बताया। बाकी सबसे बेस्ट मेथड भिन्न है, बाकी आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मैंने कल क्वेश्चन करवाया था। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, 10% और 20% की वृद्धियां होती हैं प्रत्येक वर्ष, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी थी वृद्धि होने के बाद, और पहले की जनसंख्या पूछी थी। आज अगर जनसंख्या में वृद्धि दे रखी हो तो पहले या बाद की पूछे तो कैसे बताएंगे? करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 12,800 बढ़ जाती है तो वृद्धि से पहले जनसंख्या कितनी थी? या पूछ ले वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी थी। कल मैंने वृद्धि से पहले का क्वेश्चन करवाया था, वृद्धि से पहले की दे रखी थी, बाद की पूछ रहा था। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया था, बाद की दे रखी थी, पहले की पूछ रहा था। अब इस क्वेश्चन में केवल वृद्धि दी गई है, उस शहर की जनसंख्या में 12,800 की वृद्धि होगी। ना ये पता कि पहले कितनी थी और ना ये दिया कि बाद में कितनी हो जाएगी। कोई सी भी बात पूछ ले अपन इस क्वेश्चन में। 10% की वृद्धि पहले वर्ष, 10% 1/10, 10 से हो जाएगी जनसंख्या कितनी, 11। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 20% 1/5, जनसंख्या हो जाएगी 5 से 6, यानी कि 50 से कितना, 66। इससे एक बात समझ में आई, यदि किसी शहर की जनसंख्या 50 है या कोई संख्या 50 है, पहले उसमें 10% और फिर 20% की वृद्धि करें तो वो संख्या या जनसंख्या कितनी हो जाती है, 66। तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई, 16 की। और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी अपने को, 12,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 16 128, कितनी आ गई, 800। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 गुणा में 800, 8×40, कितना, 40,000। इसका मतलब शहर की जनसंख्या कितनी थी, 40,000। तो पूछ ले वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 66। 66 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 गुणा में 800, 52,800। वृद्धि से पहले 40,000, वृद्धि के बाद 52,800। ठीक है, एक चीज देगा। देखो, जब क्रमागत वृद्धि दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, तो एक चीज देगा, या तो वृद्धि होने से पहले की बात बताएगा या वृद्धि होने के बाद की बात बताएगा, या फिर कितनी वृद्धि या कमी हुई वो चीज देगा। जो भी दे रखा है वहां से अपन देख लेंगे वो संख्या कितना गुना है,
वही एक यूनिट की वैल्यू है। जो पूछ रहा है बाद का पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे, पहले पूछ रहा है तो पहले गुणा कर देंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे इसी क्रमागत वृद्धि की बातों को समझते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि व फिर 10% की कमी हो जाती है। पहले 10% की वृद्धि व फिर 20% की कमी हो जाती है। की वृद्धि व बिक्री 10% घट जाए तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और बिक्री 10% घट जाए तो आय कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। वस्तु की बिक्री 20% घट गई, वस्तु की बिक्री 20% घट गई। 20% का मतलब 1/5, यानी कि बिक्री पहले अगर 5 हो रही थी तो अब कितनी होगी, 20% की वृद्धि तो अब कितनी हो रही होगी, 6। क्योंकि मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी कि मूल्य अगर पहले 5 था तो मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और 5 का 20% कितना होता है, 1, और 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 6। तो मूल्य में 20% की वृद्धि होगी और बिक्री 10% क्या घट जाती है। मूल्य तो 20% बढ़ा और बिक्री 10% घट गई, यानी कि 1/10, तो बिक्री कितनी होगी, 10 से 9। तो पहले कितने रुपए कमा रहा था वो, 50, तो अब कितने कमाएगा, अच्छा कि 54। समझ बात आई। पहले 5 रुपए की मूल्य की और 10 वस्तु बेच रहा था 50 रुपए, अब मूल्य कितना 20% बढ़ गया, यानी कि अब मूल्य 6 है और अब वस्तु कितनी, बिक्री पहले 10 बेच रहा था अब 9, तो अब कितने रुपए आ रहे हैं, 54। तो रिवेन्यू कितना बढ़ा, उसकी आय कितनी बढ़ी, 4 बढ़ी। कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितने, 8% की क्या हो जाएगी, उसकी आय में वृद्धि हो जाएगी, या उसकी इनकम, उसका रिवेन्यू क्या बढ़ जाएगा, कितना, 8%। बात समझ में आई। वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, या मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मूल्य कितना 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और बिक्री 10% घट जाती है, बिक्री 1/10, 10 से कितनी, अब 9, पहले 10 हो रही थी तब 9। इसका मतलब पहले 5 वस्तु 10 रुपए के मूल्य की बेच रहा था, या पहले 5 रुपए मूल्य की 10 वस्तु बेच रहा था, फिर 6 रुपए मूल्य की 9 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, तो पहले 50 रुपए आ रहे थे तो अब कितने, 54 रुपए आएंगे, 4 रुपए ज्यादा आ रहे हैं 50 पे, तो 100 पे कितना, 8% ज्यादा। ठीक है, चलो इस तरह का अगला क्वेश्चन करते हैं। सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाए और टिकट की बिक्री 20% घट जाए तो आय में कितने परसेंट की कमी या कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, कीमत कितनी, 50%, 50%, 1/2, यानी कि अब 2 कीमत थी तो कितनी हो गई, 3 कीमत हो गई। और टिकट की बिक्री 20% घट जाती है, बिक्री टिकट की सेल कितनी, 20% क्या घट जाती है और कीमत क्या होती है, वृद्धि होती है। बिक्री 20% यानी कि 1/5, तो बिक्री 5 से कितनी हो जाएगी, 4। पहले 5 टिकट बेच रहा था तो अब कितनी टिकट बेचेगा, 4। समझ बात आई। कीमत 50% बढ़ा दी, यानी कि 1/2, 2 से कीमत होगी 3, और बिक्री 20% घट गई, 20%, 1/5, 5 से कितनी, 4। यानी कि पहले 10 रुपए आ रहे थे तो अब कितने रुपए आएंगे, 12। 2 रुपए की आय में वृद्धि हुई, कितने में, 10 में, गुणा में 100, तो कितना परसेंट आय बढ़ेगी उसकी, 20% क्या आय में वृद्धि हो। समझ गए बात। कीमत 50% बढ़ गई तो कीमत 2 से 3, बिक्री 20% घट गई, 20% घट गई टिकट की बिक्री, तो 5 से कितना, 4। पहले 10 रुपए तो कितने, 12 रुपए की आय हो रही है,
तो 2 रुपए कम कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, 20% उसकी आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए इस तरह का अगला क्वेश्चन करते हैं। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अभी जो फॉर्मूला बताया था, चलो देखते हैं एक बार फॉर्मूले से, फॉर्मूला बताया था वैसे भी कर सकते हैं। कीमत 20% की वृद्धि प्लस 50 बिक्री कमी माइनस 20 और प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस 50 गुणा में 20/100, जीरो कट गया, जीरो कट गया। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 30 माइनस का 20 प्लस का 30 और ये 5 दूनी 10, इसका माइनस का 10, तो क्या 20 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब 20% की क्या वृद्धि। आगे बात, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस गुणा में प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस गुणा में माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुणा में प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस गुणा में माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि सेम साइन का गुणा करते हैं तो प्लस आता है और अपोजिट साइन का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो अभी ये फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, उससे अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्रॉब्लम कब होती है, जब वो जो ये परसेंट वैल्यू है ये कंपाउंड नंबर दे दें, जैसे 12 से 1/2, 16 से 2/3, इस तरह का अगर क्वेश्चन नंबर दे दे तब अपने को इससे भिन्न से दिक्कत होती है। ठीक है, तो भिन्न भी याद रखो, फॉर्मूला भी याद रख लो। ठीक है, कभी जरूरत पड़े किसी में ऐसी संख्या आ जाए आराम से कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस में b प्लस में ab अपॉन में 100। यहाँ साइन इस हिसाब से चेंज हो जाते हैं, प्लस किसके लिए लगता है, वृद्धि के लिए, और माइनस के लिए लगता है, कमी के लिए। ठीक है, यहाँ वृद्धि, यहाँ भी वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि, अगर एक वृद्धि एक कमी होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाए। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई हो तो x का मान ज्ञात करो। अब मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, उल्टा दे दिया थोड़ा सा। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा था किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि व उसकी बिक्री 10% बढ़ जाए या कमी हो जाए तो उसकी आय में कितना परसेंट का परिवर्तन आएगा, मैं ये पूछ रहा था। अब ये दे दिया और यहाँ x लगा दिया, अब ये पूछ रहा हूँ अब उसकी बिक्री कितनी बढ़ी थी। अभी कैसे कर रहे थे अपन, भाई मूल्य क्या, मूल्य 25% क्या घट गया, 25% 1/4, यानी कि मूल्य हो गया 4 से कितना 3, 25% घट गए। और बिक्री, बिक्री क्या बढ़ गई, बिक्री यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन अब बिक्री तो पता ही नहीं, ये तो पूछा ही है बिक्री कितनी दी है x%, तो उसकी आय कितनी बढ़ जाती है, उसकी आय बढ़ जाती है 20%, और 20% का मतलब 1/5, तो आय कितनी हो जाती है उसकी 5 से 6। तो भाई बिक्री, बिक्री का नहीं पता, तो ये 5 आना चाहिए, ये कितना 4 आना चाहिए, तो x% बढ़ा है, मान लेते हैं कितना है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट उतना ही होता है। मान लेते हैं बिक्री पहले 100 थी तो अब कितनी हो रही है उसकी 100 प्लस x। ठीक है, बिक्री बतानी थी अपने को कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब x की वैल्यू तो पता नहीं है तो मैंने x को x ही रख दिया, मैंने 100 था तो 100 से कितना होगी बिक्री 100 प्लस x। तो ये 5 कहाँ से आया, इन दो को गुणा करते थे, ये 6 कहाँ से आया, इन दो को गुणा करते थे, तो यहाँ 4 गुणा 100 बटे में 3 गुणा में 100 प्लस का x बराबर में 5/6। ऐसा ही इन दोनों का गुणा 5, इन दोनों का गुणा कितना 6, तो ये 400 बटे में 300 प्लस में 3x बराबर में 5/6, 6 चौक
2400 बराबर में 5 दिया 1500 प्लस का 5 दिया 15x आएंगे, कितना बचा 900, 1500 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा बटे में 15x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 6 की 90, 900 बटे में कितना 15, तो कितनी आ गई 60, इसका मतलब 60%, तो इसका मतलब बिक्री कितनी 60% की क्या हुई है वृद्धि हुई है बिक्री में। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, मूल्य 1/4, मूल्य तो कितना हो गया 4 से 3 हो गया, लेकिन बिक्री x% बढ़ी है तो x की वैल्यू बतानी थी। अब x% तो नहीं पता, लेकिन कह रहा है आय कितनी बढ़ जाएगी 20%, तो 20% का मतलब ये 5 से कितना हो जाएगा 6। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कर रहे थे, इन दोनों का गुणा ये आ रहा था, इन दोनों का गुणा ये आ रहा था, अभी गुणा करके दे दिया ये नहीं दिया, तो इसको अपन क्या मान लिया 100 मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने 100 प्लस x मान लिया और x की वैल्यू निकाल दी। इन दोनों का गुणा रख दिया 5 के बराबर, इन दोनों का गुणा रख लिया 6 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है, पक्षांतरण करते हैं और x की वैल्यू कितनी आ गई 60। देखो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले से करने में इस तरह क्वेश्चन को ठीक रहेगा। फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन में 100 प्लस माइनस वृद्धि कमी के हिसाब से अपन लगा लेंगे। मूल्य में कितना 25% की कमी हुई है तो माइनस 25, बिक्री x% बढ़ी है तो प्लस का x, अब प्लस गुणा माइनस कितना माइनस और 25 गुणा में x बटे में 100। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, 25x बटे में 100, ये किसके बराबर दे रखा है 20। ये फॉर्मूला लगाने के बाद ही तो ये क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो यहाँ से माइनस का 25 प्लस का x माइनस का 25 से काटेंगे तो आ जाएगा x बटे 4 बराबर का 20, ये 25 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x माइनस x बटे 4 बराबर में 45, एलसीएम लेते हैं 4, तो 4x माइनस x बराबर में कितना 45, 3x बटे में 4 बराबर में 45, 3 से काटा कितना 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 चौक 60%। अब समझ में ये हमने बताया था वही फ्रैक्शन से, और ये फॉर्मूले से भाई पहले 25% की कमी फिर x% की वृद्धि, और ये करने के बाद कितने परिवर्तन आता है 20% की वृद्धि होती है। अगर कमी होती तो इस 20 को भी माइनस लगाते, लेकिन ये करने के बाद 20% की वृद्धि होती है तो बराबर में 20। ठीक है, 25 को 4 से 100 को 25 से 4 बार काटा, माइनस 25 प्लस एक्स माइनस एक्स बटे 4 बराबर में 20। यहाँ 25 माइनस का था, पक्षांतरण करेंगे उधर प्लस का जाएगा, बराबर में दूसरी साइड में ले जाते हैं तो प्लस की संख्या माइनस की और माइनस की प्लस की हो जाती है, तो x माइनस एक्स बटे 4 बराबर में 45, 4x माइनस एक्स बटे 4 बराबर में 45, 3x बटे 4 3 से काटा तो कितना 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60%। ठीक है, ये एक बताया था भिन्न से, भिन्न में इन दोनों का गुणा दे रखा है, ये अपने से पूछ रहा है, तो यहाँ अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 60%। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और समझें। देखो, यदि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तथा उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई हो तो आय प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, चलो पहले इसको फॉर्मूले से करते हैं। मूल्य में 20% की कमी तो माइनस 20 और बिक्री x% वृद्धि प्लस का x, तो यहाँ माइनस आएगा 20 गुणा में x बटे 100 और बराबर में कितना दे रखा है 60% की वृद्धि, तो बराबर में कितना 60 माइनस का 20 प्लस का x 20 पंजो 100, तो माइनस का x बटे में 5 60।
20 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का x माइनस का x बटे 5, उधर गया तो 80, एलसीएम आ गया 5, तो 5x माइनस x बराबर 80, 4x बटे 5 बराबर में 80, 4 से गुणा करा तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वैल्यू 100, यानी कितना 100% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। पहले 20% की कमी, फिर x% की वृद्धि, माइनस आएगा 20 गुणा x बटे 100 बराबर में कितना 60, माइनस का 20 प्लस x, 20 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ 5x बटे 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना 5, तो ऊपर 5x कैसे है, 1 का 5 में भाग देंगे 5 बार, और जितने बार भाग गया उसको x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, 5x माइनस x बटे 5 बराबर में 80, तो 4x बटे 5, 4 से काटा 80 को 20 बार, x की वैल्यू आ गई कितना 100%। ये हमने करा किससे, फॉर्मूले से। इसी को फ्रैक्शन से देखते हैं, मूल्य में 20% की कमी, मूल्य में क्या हुई है कमी, कितनी 20%, और 20% होता है 1/5, यानी कि मूल्य हो गया 5 से कितना 4। बिक्री में x% की वृद्धि, यहाँ बिक्री वृद्धि हुई है कितने की x%, यानी कि पहले अगर 100 बिक्री थी तो अब कितना 100 प्लस का x, गुणा करके उसके रिवेन्यू में, आय प्राप्ति में कितने की वृद्धि हो जाती है 60% की, आय में 60% की क्या होगी वृद्धि होगी। 60% का भिन्न 3/5, यानी कि 5 से कितना हो गया 8, पहले 5 की आय हो रही थी तो अब आय हो रही है कितने की 8 की। ये 5 कहाँ से आया, इस 5 और 100 का गुणा, ये 8 कहाँ से आया, इस 4 और 100 प्लस x का गुणा करते हैं, 100 और 5, 5 गुणा में 100 बटे में 4 गुणा में 100 प्लस x, और ये किसके बराबर 5/8, ये 100 गुणा 5 इस 5 के बराबर, ये 4 गुणा में 100 प्लस x किसके, इस 8 के बराबर, गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को गुणा करा 500 से, 8 45 है ना 4000, 5 को गुणा करा किससे 400 प्लस का 4x से, ठीक है, तो ये हो गया 4000 बराबर में 500 को 20, 2000 प्लस का 500 को 20, 20x, यहाँ कर लेते हैं, 4000 में 2000 गया और बराबर में 20x, तो 20x बराबर में कितना 2000, तो x बराबर कितना आ गया 2000 बटे में 20, वही कितना आया 100% आपका आंसर आया, 100% वृद्धि हो जाएगी कितने में, किसमें बिक्री। देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की कमी मूल्य में 5 से 4, बिक्री x% बढ़ जाती है। अब 100 का x% या 100 का कोई भी परसेंट वही होता है, तो 100 का x% x की वृद्धि होगी तो 100 प्लस x, तो आय पहले मूल्य 5 था और 100 वस्तु बेच रहा था तो ये आय हो रही थी, फिर मूल्य 4 हो गया, वस्तु कितनी बेच रहा है 100 प्लस x, तो आय कितनी होगी 8, इन दोनों का गुणा 5 के बराबर है, 4 और 100 x का 100 प्लस x का गुणा 8 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4000 बराबर आ गया 5 गुणा में 400 प्लस 4x, 5 को अंदर गुणा करते हैं तो ये दोनों से गुणा होगा, 400 से भी गुणा होगा और 4x से, 400 से गुणा करा 5 को तो 2000 और 4x से गुणा करा 5 को तो 20x, फिर पक्षांतरण करते हैं, 4000 की साइड में इस 2000 को लाते हैं, पक्षांतरण का मतलब x की संख्याएं एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो 2000 को इधर लाते हैं, 4000 में से 2000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2000, और इस 2000 के बराबर क्या बचा है 20x, x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 2000 के नीचे चला जाएगा और 2000 में 20 का भाग देते हैं तो कितना आया 100%। अगर फॉर्मूले से करते हैं तो ऐसे करते थे और भिन्न से करते हैं तो ऐसे करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर ली, आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम मेंसुरेशन का एक टाइप करेंगे जो क्रमागत वृद्धि के ऊपर ही डिपेंड करता है।
तो पहले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चनों को अपन करेंगे। सबसे पहले अपन एक आयत लेंगे। आयत आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। ये है एक वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, या उसके परिमाप में कितना परसेंट परिवर्तन आएगा। उसके परिमाप में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, कितना प्रतिशत चेंज है। ठीक है, ये वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। ये अगर ए है तो ये भी क्या हो गया, ए ही हो गया। भुजा 10% बढ़ाई है तो भुजा का मतलब ये भी 10% की वृद्धि होगी इसमें भी, और इस भुजा में भी कितनी, 10% की वृद्धि होगी। एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा में ए, और 10% उसकी साइड में वृद्धि करिए, भुजा में वृद्धि करिए, तो इस ए में भी 10% की वृद्धि होगी, और इस ए में भी कितना, 10% की वृद्धि होगी। ये ए भी कितना हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10, 10 से 11, और ये दूसरा ए भी 10% की वृद्धि का होगी, तो 1/10, 10 से कितना हो जाएगा, 11। यानी कि पहले अगर एरिया कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, तो अब एरिया कितना आ जाएगा, 121। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की। बात समझ में आई, एक बार फिर से देखेंगे। वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड भुजा अगर 10% का इंक्रीमेंट कर दें, 10% की वृद्धि कर दें, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। जो पहले एरिया आ रहा था और जो अब एरिया आएगा वो कितना परसेंट ज्यादा आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए, यानी कि इस ए में भी वृद्धि हो रही है और इस ए में भी वृद्धि हो रही है। दो वृद्धि करेंगे, क्रमागत वृद्धि हुई। पहली वृद्धि 10 से 11, दूसरी वृद्धि 10 से 11, तो पहले एरिया कितना आया, 10 ढाई 100। दोबारा एरिया कितना आया, 11 गुणा 11, 121। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21% की। आप इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुणा में 10/100, ये हो जाएगा 20, और इस 100 से 100 घटेगा तो 1, 21% की क्या वृद्धि आ जाएगी। दूसरा पूछा उसने, इसके परिमाप में कितना अंतर आएगा। परिमाप क्या होता है, 4a। अब यहाँ ए की है, एरिया में ए स्क्वायर था, परिमाप में 4a, ए की है, और ए में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। तो आंसर क्या आएगा, सीधा 10% ही आएगा। 10% की वृद्धि भुजा में हो रही है तो परिमाप में केवल 10% की वृद्धि होगी। क्योंकि अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले में अगर 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 बार वृद्धि, 3 बार गुणा हो रहा है तो 3 बार वृद्धि। अब इसका फॉर्मूला केवल 4a है, और ए में कितना, 10% की वृद्धि हो रही है, तो परिमाप में भी कितना, 10% की वृद्धि होगी। परिमाप को बोलते हैं पैरामीटर। जो चारों तरफ का कंप्लीट डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर या परिमाप। अगला क्वेश्चन करते हैं आयत का। आयत होता है रेक्टेंगल। इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। क्वेश्चन लिखते हैं, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए
वह चौड़ाई 10% घटा दी जाए। तो क्षेत्रफल में चेंज बढ़ा, क्षेत्रफल में परसेंट चेंज बताना है कितना हुआ है, और परिमाप में परसेंट चेंज बताना है कि कितना हो। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ 20% बढ़ा दी, ये लेंथ कितना 20% बढ़ाई है, और इसकी चौड़ाई बर्थ 10% क्या घटा दी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू बर्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को कितना 10%, लंबाई को 20% बढ़ाया है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, लंबाई हो गई 5 से कितना 6, और चौड़ाई 10% क्या घटी है, और 10% 1/10, 10 से कितनी होगी 9। लंबाई 20% बढ़ा दी, लंबाई 5 से 6 होगी, चौड़ाई 10% घटा दी, चौड़ाई 10 से कितनी होगी 9। तो एरिया पहले अगर 50 था तो अब कितना हो गया 9 6 54, यानी कि एरिया कितना बढ़ गया 4, कितने में 50 में, तो 100 में कितना बढ़ा 4 100, कितना 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। बात समझ में आई। यहाँ फॉर्मूले में ये दोनों चीज गुणा हो रही है, तो इसका मतलब क्रमागत वृद्धि है, क्रमागत कमी है। ठीक है, तो गुणा हो रही है, लंबाई 20% बढ़ी है, 20% का फ्रैक्शन अपने पास 1/5 है, लंबाई पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6, चौड़ाई 10% घटी है, तो 10% 1/10, चौड़ाई पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 9। पहले लंबाई 5 और चौड़ाई 10, तो एरिया कितना हो गया 50, बाद में लंबाई 6 और चौड़ाई कितनी 9, तो एरिया कितना हो गया 54। पहले एरिया 50 तो अब एरिया कितना हो गया 54, तो एरिया में कितना बढ़ा 4, कितने में 50 में, 4/50 गुणा 100, 8% की क्या वृद्धि होगी। अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो लंबाई में कितनी 20% की क्या हुई है वृद्धि, तो प्लस का 20, वृद्धि होगा तो प्लस लगाते हैं। चौड़ाई में कमी कितने की -10, अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, प्लस गुणा माइनस तो क्या आ जाएगा -20 गुणा में 10/100, प्लस का 20 माइनस का 10, कितना बचा 10, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या -2, अभी कितना 8%, और 8% क्या आया है माइनस का 2 है, प्लस का 10 है, तो ये प्लस का आया, और प्लस का मतलब क्या होती है वृद्धि, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा 8%। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। इसमें परिमाप नहीं पूछता है, रेक्टेंगल पैरामीटर इसमें नहीं पूछता है रेक्टेंगल के क्वेश्चन में। चलो आगे कोई क्वेश्चन करते हैं, लेते हैं सर्किल, सर्किल वर्क, वर्क सर्किल, ये इसकी क्या होती है रेडियस। मात्रा वात्रा में कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे ध्यान मत दो, केवल मैथ पे ध्यान दो। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। अब सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस को ही परिधि बोलते हैं और इसको ही पैरामीटर बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस या परिधि कितनी हुई इसकी 2πr, एरिया हो गया πr², परिधि या सरकमफ्रेंस कितनी हुई 2πr। अगर मैं कह दूं किसी वृत्त की एरिया 10%, सॉरी रेडियस 10% बढ़ा दी जाए, रेडियस कितनी 10% की क्या वृद्धि हो जाए, तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब एरिया में देखेंगे रेडियस कितनी बार है 2 बार है, यानी कि आर और आर, ये 10% की वृद्धि होगी, इसमें भी 10% की वृद्धि होगी। ये रेडियस 10 से 11 और ये भी 10 से 11। ठीक है, लेकिन परिधि की बात करें, परिधि में आर कितनी बात एक ही बार है परिधि में आर, तो इसका आंसर में केवल यही आएगा
10% की वृद्धि हुई है तो परिधि में भी क्या 10% की वृद्धि होती है। अगर ये 20% की वृद्धि होती त्रिज्या में तो परिधि में कितनी वृद्धि होती 20% की वृद्धि होती। लेकिन एरिया में चेंज आ जाता है। अगर ये यहाँ पे रेडियस 20% होता तो क्या हो जाता 20% का 1/5, 5 से 6, दोबारा 5 से 6 तो 25 से कितनी हो जाती 36। एरिया इसका कितना बढ़ता 11 इस पे 25 गुणा में 100 तो एरिया कितना बढ़ जाता 44%। लेकिन इसका सरकमफ्रेंस कितना बढ़ता केवल 20% ही, क्योंकि सरकमफ्रेंस में आर एक बार ही है। मेंसुरेशन के इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो अपन फॉर्मूला देखेंगे। अगर वो संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो 2 बार क्रमागत वृद्धि होगी। एक बार ही आ रही है तो आंसर वही हो जाएगा जितनी वो उसने कमी या वृद्धि की है। ठीक है, 3 का देखते हैं एक बार। बात समझ में आई होगी। फॉर्मूले में अगर 2 बार है तो 2 बार वृद्धि होगी, एक बार है तो जो वृद्धि दी है वही रह जाएगी। एक बार 3 गुणा है जिसमें उनकी बात करते हैं। घन, क्यूब, क्यूब किस तरह होता है घन की सभी जो कोर हैं ये क्या होती है बराबर होती है। तो इसका ये अगर ए है ये ए है तो ये भी कितना होगा ए, ये भी ए, सारी चीज ए ही होती है। तो इसमें एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है इसका ए क्यूब। एक होता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का 4a स्क्वायर। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में ए में अगर 20% की वृद्धि कर दें या 10% की वृद्धि कर दें तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। इसके ए में कितना 10% की वृद्धि कर दें तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कितने ए गुणा ए गुणा ए, वॉल्यूम हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 1000 से कितना 1331 तो कितना बढ़ गए 331 बटे में 1000 गुणा में 100 तो हो जाएगा 33.1%। वॉल्यूम में चेंज आएगा यदि इसकी इसमें ए को कितना बढ़ा दिया 10%। टोटल सरफेस एरिया में कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया में ए स्क्वायर है, 2 बार ये, एक बार 10 से 11, दोबारा 10 से 11 तो 100 से कितना हो जाएगा 121, कितना बढ़ा 21%। और कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्र में भी इतनी ही वृद्धि होगी, कितनी 21%। बात समझ में आई आपको। ये क्रमागत वृद्धि के इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगली क्लास में भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।